वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस वगैरह पे जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है सर्कल की। ठीक है जी। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है। अ सर्कल इज़ द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन which is always equidistant from some fixed point O. The fixed point O not lying on the circle is called center. The constant distance OP is radius, whereas the boundary traced by moving point is called circumference of a circle. ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सर्कल को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है। इसको सिंपल वर्ड में अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो वो कुछ यूँ होगा कि देखिए हमारे पास एक जैसे पॉइंट है, जैसे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है। और उसका आप क्या करें कि आप एक अपनी कंपास की मदद से अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस जो है उसका ओपन करें। ठीक है। और उससे जो हमें हासिल होने वाली जो डायग्राम होगी वो बेसिकली सर्कल होगी। ठीक है, उसको हम सर्कल कहते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा फिक्स पॉइंट, ठीक है, जैसे जैसे हमने यहाँ पे ए ओ ले लिया। ठीक है। और हमने कंपास को थोड़ा सा ओपन किया। ठीक है। अपनी मर्ज़ी का हमने कोई डिस्टेंस ले लिया। अगर हम छोटा डिस्टेंस लेंगे तो छोटा सर्कल बनेगा, अगर हम बड़ा जो है वो डिस्टेंस लेंगे तो उसका जो सर्कल होगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है। वो डिपेंड अपॉन उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आपके पास ये आपके पास जो सेंटर ओ है, इससे आप जैसे ही आप इसका डिस्टेंस ओपन करते हैं और इसी पॉइंट पे फिक्स रखते हैं। ठीक है। कंपास के एक एंड को, तो उससे जो हासिल होने वाली जो डायग्राम होगी उसको हम सर्कल का नाम देंगे। ठीक है। और ओ आपके पास क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, इस सर्कल का। और ओ से क्यू, ये यहाँ पे हमें जैसे अभी यहाँ पे पॉइंट जो हमें मिला है क्यू, ओ से जो क्यू पॉइंट होगा उसको हम लोग जो है वो रेडियस रेडियस कहेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। और ये जो कंप्लीट आपके पास जो सर्कल होता है इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद डायमीटर क्या होता है। डायमीटर को देखें, वैसे तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी होगी, लेकिन हम अगर सिंपल वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करें तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, डायमीटर है। जैसे देखिए अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये जो पी से क्यू जो हमारे पास लाइन है, ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका डायमीटर होगा सर्कल का। ठीक है। और डायमीटर का जो हाफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसका रेडियस होता है। ठीक है। ओके। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे देखिए यहाँ पे अच्छा, और भी बहुत सारी इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे जो जो थेरम्स आएंगे हम उनको उसी के साथ ही एक्सप्लेन करेंगे। अभी जैसे हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। यानी आपके पास एक सर्कल पास हो रहा है नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रा ना हो, ठीक है, या ना किए जाए, उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है। अगर ड्रॉ हो जाए तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, और अगर ना हो तो वो फिर क्या होंगे, हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास जो गिवन है वो क्या है जी, कि हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इस डायग्राम में देखें तो ये ए, बी और सी जो है वो हमारे पास क्या हैं जी, दीज आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमें गिवन है। ठीक है। और हमने प्रूव क्या करना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो कि हमारे पास कौन कौन से हैं जी, ए, बी और सी है। ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, यानी हम जो खुद से अजम्पशंस करते हैं, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। ठीक है। जैसे ही हम लोग ए को बी के साथ और बी को सी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हुआ, फिर उसके बाद बी से सी तक कनेक्ट हो गया। सही है। अब हम लोग क्या करते हैं जी, इसके बाद हमारे पास हमें बाइसेक्टर मिलते हैं। जैसे ही देखें आपने ज्वाइन किया तो हमें डी एफ जो है वो बाइसेक्टर मिला है ए बी पे। ठीक है जी। अभी यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये लाइन डी एफ किस लाइन पे मिल रहा है जी, हमें ए बी पे मिल रहा है।
और अगर आप देखें एच के जो है वो हमें किधर मिल रहा है जी आपके पास, वो हमें मिल रहा है जी। तो एच के जो बाइसेक्टर है वो किस लाइन पे है आपके पास, बी सी के ऊपर है, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, एक और बात याद रखें कि ये जो ए बी और जो आपके पास ए से बी लाइन है और जो आपके पास यहाँ पे सॉरी डी एफ और एच के जो हैं वो पैरेलल नहीं है, लेकिन ये पॉइंट ओ पे जो है वो मीट हो रहे हैं। कौन कौन से आपके पास, डी एफ, ठीक है, और आपके पास जो एच के है ये आपके पास जो बाइसेक्टर हैं, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट ओ पे क्या हो रहे हैं जी, मीट आउट हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसकी स्टेटमेंट और रीज़न पे जाते हैं। सबसे पहले देखें, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। आपके पास डी एफ जो है वो इक्वल डिस्टेंस है किसके ऊपर जी, ए बी के ऊपर, यानी इसका जो हर पॉइंट है वो क्या है जी आपके पास, इक्वल है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये हमने बात प्रूव कंस्ट्रक्शन में की है कि हमारे पास जो डी एफ है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है किसका जी, जो है लाइन ए बी का, सही है। इसी वजह से फिर जब इक्वल है तो फिर इसकी जो आपके पास साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी आपके पास, इक्वल होंगी। जैसे देखिए हमारे पास ओ ए इक्वल है ओ बी के, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे इसकी ये साइड ओ ए, ठीक है, ये आपके पास इक्वल होगी ओ बी के, क्योंकि इक्वल जो है आपके पास इसकी साइड। अच्छा, नाउ ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज़ इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखें अब आपके पास ओ एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो क्या है जी आपके पास इक्व डिस्टेंस है, ठीक है जी, किस किस पॉइंट के ऊपर, आपके पास ए बी और सी पॉइंट के ऊपर ये क्या है जी आपके पास इक्व डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम इसको क्या लिखते हैं कि हमारे पास देयर फोर ओ ए इक्वल है आपके पास ओ बी के और ओ बी इक्वल है आपके पास ओ सी के। However, there is no such other point except O, ठीक है, इस O के अलावा बाकी कोई पॉइंट नहीं है। Hence a circle with center O and radius O will pass through A, B, C. There is only one circle which passes through given point A, B and C, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरम था, ठीक है, जिसमें हमने ये प्रूव करना था कि हमारे पास एक ही सर्कल पॉइंट O आपके पास जो है वो पॉइंट O पे एक ही सर्कल जो है वो पास कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास एक सर्कल है जो पास कर रहा है, ठीक है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर। हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या है कि सर्कल पास कर रहा है, ठीक है, और जिसका हमारे पास रेडियस जो है वो क्या है जी, ओ से ए है, आपके पास रेडियस है और ओ जो है उसका सेंटर है। नेक्स्ट थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉर्ड और डायमीटर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए हमने डायमीटर की क्या डेफिनेशन की थी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड भी बेसिकली एक लाइन होती है लेकिन ये डायमीटर नहीं होता आपके पास, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक सर्कल के अंदर, अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी आपके पास उस सेंटर से लाइन पास ना हो लेकिन बाकी किसी भी दो पॉइंट्स से जब आपके पास कोई लाइन होगी, ठीक है, ज्वाइन हो रही होगी दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। जैसे देखें अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि पी से क्यू जो लाइन है वो बेसिकली क्या है, डायमीटर है, बट जो ए से बी जो लाइन ज्वाइन हुई हुई है, ठीक है, इसको हम लोग किसका नाम देंगे, कॉर्ड का नाम देंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपके पास कि जो सेंटर से लाइन पास होगी, ठीक है, और दो पॉइंट्स को जो है वो आपके पास सर्कल, एक तो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करे और दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है दो पॉइंट्स को मीट भी करेगी, उसको हम लोग डायमीटर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम इज द केस कि दो पॉइंट्स को मीट तो कर रही है बट यहाँ पे सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही। तो फिर इस वजह से फिर हम इसको क्या इसका नाम देंगे, कॉर्ड का नाम देंगे। अगर हम अब नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट पे जाएं, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, ठीक है, विच इज़ नॉट अ डायमीटर। ये देखिए अभी यहाँ पे ये बात मेंशन कर रहा है कि वो आपके पास जो है वो लाइन डायमीटर नहीं होगी, ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखिए सबसे पहले उसने कहा जी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि हमने सेंटर से ड्रॉ की है और उसको हमने बाइसेक्ट किया है, ठीक है, कॉर्ड से, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास, तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट से पहले पहले है ये सारा गिवन है, ठीक है,
अब अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें ओ हमारे पास इसका सेंटर है और ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिसको हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, कॉर्ड बन गया। ठीक है, और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट। ठीक है जी, आपके पास इसी वजह से हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिला जिसको हमने एम का नाम दे दिया। तो अब हमारे पास ये जो इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है, यानी ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कि क्या आपके पास कंडीशंस होती हैं कि वो आपके पास उनकी दोनों साइड परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल हो और आप इसमें परपेंडिकुलर हो, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, तो ये उसकी आपके पास कंडीशंस हैं। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। ठीक है, यानी जो आपके पास ये ओ से एम लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ठीक है, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने ए को बी से ज्वाइन किया। ठीक है जी, और हमें एंगल्स मिल गए यहाँ पे 1 और 2 के। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट और रीजंस पे जाते हैं। हमें यहाँ पे जैसे ही हमने इसको बाइसेट किया हमें दो ट्राइंगल्स मिल गई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स मिल चुकी हैं, कौन कौन सी, ओ ए एम और ओ बी एम, यानी दो आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं, ओ ए एम और ओ बी एम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं जिनके अब हम करस्पॉन्डेंस लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इनको प्रूव करना है ट्राइंगल्स को तो हमें इनकी या तो तीनों साइड्स कंग्रेट करनी है या फिर हमने इनके तीनों एंगल्स को कंग्रेट करना होता है, या फिर दो एंगल या एक साइड, यानी आप किसी भी तरह से तीन जो है वो कंग्रेट करनी होती हैं। इक्वल भी कह सकते हैं, कंग्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, हमारे पास ओ ए इक्वल है ओ बी के। ठीक है, पहली आपके पास कंडीशन आ गई। ओ ए कैसे इक्वल है जी ओ बी के, जैसे देखिए अगर हमारे पास हमने जैसे ही कहा कि दोनों हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो अगर ओ ए, जाहिर सी बात है ओ ए इक्वल होगा किसके जी, ओ बी के, बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, सेम सर्कल है हमारे पास, सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होगा। और ये जो कॉर्ड है उसको डिवाइड किया हमने एम पॉइंट पे, तो आपके पास जो साइड ए एम होगी वो इक्वल होगी किसके, साइड बी एम के। ठीक है, और ओ एम जो है वो इनमें कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों हमारे पास जो है इक्वल हो चुकी हैं साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल होती है वो भी कंग्रेंट हो जाती है। ठीक है, कंग्रेंट जो है वो मैथमेटिक्स की ज़बान में कंग्रेंट बेसिकली क्या होता है, यानी ये इक्वल है, सेम है। ठीक है, इसको फिर हम मैथमेटिक्स में एक टर्म बोल देते हैं कंग्रेंट का। ठीक है, जो कि ये साइन है आपके पास। तो देयर फोर हमारे पास ये सिंबल है देयर फोर का कि ट्राइंगल ओ ए एम इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। अब देखें इसमें तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आई हैं, कि अब आपके पास क्या पास्टुलेट्स बनेंगे, एस 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 पास्टुलेट्स। ठीक है, यानी साइड 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 कंग्रेंट है, साइड 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 पास्टुलेट्स के। ठीक है, अच्छा, जब कोई ट्राइंगल जो है वो कंग्रेंट हो जाती है तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी कंग्रेंट हो जाती हैं और उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कंग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने ऊपर जो है वो प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास ये जो साइड्स हैं ये आपस में सारी क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाकी एंगल्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे देखिए हमें यहाँ पे एंगल 1 और 2 हमें मिले थे। ठीक है, जैसे इस ओ ए एम ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एंगल 1 था और ओ बी एम के अंदर हमारे पास ट्राइंगल 2 था, तो ये भी अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर मैं इन दोनों को सम अप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 90 होता है, तो 90 + 90 क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 1 = 2 = 90। जब ये 90 है तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसी के साथ ही ये दोनों थ्योरम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसको देखें, ठीक है, समझें। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।